नमस्ते। आज फिर आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। अगले वीडियो में हमने दूसरा जो गद्य था नमक का दारोगा उसे पूरा किया। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी का तीसरा जो पद्य है जिसका शीर्षक है कान्हा भये बस बांसुरी के, और जिसके कवि है रसखान, जिसका मूल नाम है सैयद इब्राहिम, और इसका साहित्य प्रकार है कवित या सवैया। रसखान जी का साहित्यिक परिचय हम 3 भागों में विभाजित करके प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद उन्होंने जो कृतियाँ लिखी है उसकी थोड़ी बात करेंगे, और फिर उनके साहित्य की जो विशिष्टताएं हैं उनकी थोड़ी चर्चाएं करेंगे, और बाद में इस कृति का जो साहित्य प्रकार है कवित सवैया उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय जो है वह प्राप्त करते हैं। वैसे रसखान जी के जीवन के बारे में प्रामाणिक साक्ष्य का अभाव है, तो विद्वानों में, साहित्य इतिहासकारों में इस प्रकार का विभिन्न मत है। पर प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि रसखान का जन्म दिल्ली के निकट पिहानी गांव में 1548 में उनका जन्म हुआ था। कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हरदोई जो है वहाँ उसका जन्म हुआ था, पर वास्तव में उनके साहित्य के अध्ययन के बाद, उनकी जीवन संबंधी सामग्रियों के संचयन के बाद ये प्रामाणिक हुआ है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट ही किसी स्थान में हुआ था, क्योंकि उनके साहित्य में निरूपित बातों से इस बात की स्पष्टता हो जाती है, और ज़्यादातर विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली के समीप पिहानी गांव जो है वहाँ पर ही उनका जन्म 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, पर उनका उपनाम रसखान था। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि रस की खान, कृष्ण भक्ति के रस की खान थे, और इसीलिए उनके साहित्य को पढ़कर ही ऐसा महसूस होता है कि वे वास्तव में रसखान हैं। वे पठान परिवार में जन्मे थे, और उसके परिवार में किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, सुविधा संपन्न परिवार था। जीवन काफ़ी सुविधाओं में बीता। लेकिन रसखान जी के बारे में खास करके हमारे हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, अर्थात कि ये मुसलमान कृष्ण भक्त या भक्त कवि जो हुए हैं उन एक एक कवियों के सामने अगर करोड़ों हिंदू कवियों को या भक्त कवियों को रखा जाए तो भी उनकी तुलना जो है वह नहीं की जा सकती। इतने सुंदर उनके काव्य में निरूपित भक्ति रस और श्रृंगार रस का वर्णन जो है वह मनोहारी बन पड़ा। इसलिए रसखान को लीजिए या आलम को लीजिए या आगे जाकर मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम काव्यों को लीजिए, हर प्रकार के साहित्य में मुस्लिम संत कवियों का प्रदान जो है वह विशेष रूप से रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रसखान जी ने हमारे हिंदू भक्त कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी, अर्थात विट्ठलनाथ जी रसखान के गुरु थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं, प्रसंग मिलते हैं साहित्य में। एक प्रसंग ऐसा माना जाता है कि एक बार रसखान एक हिंदू दुकानदार के दुकान पर गए, तो उस दुकान पर बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र लगा हुआ था। रसखान जी देखते हैं तो बहुत ही मनोहारी सौंदर्यपूर्ण चित्र है, मूर्ति है, पर उसके पैर में पादुका नहीं है।
तो वो दुकानदार से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। तो दुकानदार कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण है। तो वे दुकानदार से कहते हैं कि इनके पैर कितने नाजुक है, चरण पादुका क्यों नहीं पहनी, और ये कहाँ रहते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ये तो ब्रज में रहते हैं, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो इनके लिए चरण पादुका बनाकर लेकर जाओ ब्रज में, मथुरा में। तो रसखान जो है दूसरे दिन चरण पादुका बनाकर दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि इस पादुका को लेकर वृंदावन जाओ, वहाँ पर तुम्हें ये मिलेंगे, ये बच्चा, उसे पहना देना। चलते चलते रसखान मथुरा के कृष्ण मंदिर में पहुँचते हैं। मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो वे रात भर मंदिर के द्वार पर ही भगवान कृष्ण का इंतजार करते रहते हैं, बाल कृष्ण का, कि कभी ना कभी तो ये मंदिर से बाहर निकलेंगे, और द्वार पर ही बैठ जाते हैं, रात भर इंतजार करते हैं। सुबह होते होते मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान कृष्ण उसी मूर्ति के रूप में, बाल कृष्ण की मूर्ति के रूप में उसे दर्शन देते हैं, और रसखान जो है उसे अपने हाथों से चरण पादुका पहनाते। ऐसे प्रसंगों का उल्लेख उनकी जीवनियों में मिलता है। तो ऐसे कृष्ण भक्त कवि थे। इनकी समाधि जो है मथुरा में मधुबन करके स्थान है, वहाँ पर स्थित है। ये उनका थोड़ा जीवन परिचय था। अब उनकी कृतियों के बारे में अगर बात करें तो कई सारी कृतियों को उनकी कृतियाँ बताई जाती हैं। उनमें 2 प्रकाशित और प्रामाणिक कृतियाँ उपलब्ध है, जिसका नाम है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दोनों ही कृतियाँ उपलब्ध है, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, उसकी रूप माधुरी का और प्रेम पूर्ण राधा कृष्ण के प्रसंगों का बड़ा ही सुंदर मनोहारी आलेखन जो है, मनमोहक वर्णन जो है उनकी दोनों ही कृतियों में, कविताओं में, सवैये में मिलता है। उनके काव्य साहित्य का मुख्य विषय वस्तु ही प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन जो है वह रहा है। रसखान अनन्य कृष्ण भक्त थे। यूँ कहे कि शायद ही ऐसे बहुत कम कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। उनका तो यहाँ तक उनका एक सवैया जो है बहुत ही सुंदर है। वे लिखते हैं कि मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कि अगर मुझे इस सृष्टि पर, धरती पर फिर से अगर जन्म धारण करना पड़ा तो मैं मनुष्य के रूप में अगर जन्म धारण करूँगा तो मेरा बसेरा जो है, मेरा जीवन जो है वह ब्रज में, गोकुल में जो गांव है, गोकुल गांव है, वहीं पर उन ग्वालों के साथ अपना जीवन बिताना चाहूँगा। क्योंकि उन ग्वालों ने भगवान कृष्ण के साथ अपना जीवन बिताया था और कृष्ण खुद ग्वाला बन के उनके साथ जिए थे। तो अगर मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ तो वे जो है वह गोकुल के ग्वालों के साथ रहना पसंद करेंगे। फिर वे कहते हैं कि पशु हो तो कहाँ बसेरो मेरो, चरो नित नंद की घेनु मंजार। कि अगर पशु के रूप में मुझे इस धरती पर जन्म लेना हुआ तो मैं नंद जी की जो गायें हैं उसमें गाय बनकर रोज़ कृष्ण जी से चराने जाते थे, उस गाय बनकर मैं चरने जाऊंगा। और पाहन हो तो वहीं गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारण। कि अगर मुझे इस दुनिया में पत्थर बनकर आना हुआ तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जहाँ पर भगवान इंद्र के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर छत्री के रूप में पर्वत को धारण किया था। और यहाँ तक कि वह कहते हैं कि अगर खग हो तो बसेरो मेरो, मिली कालिंदी कुल कदम की डार। कि अगर पक्षी के रूप में मुझे जन्म लेना हुआ तो मैं कालिंदी अर्थात जमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर अपना बसेरो करना चाहूँगा, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएँ की थी। तो ऐसे मुस्लिम पठान भक्त कवि
इन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी, उसके प्रेम पूर्ण लीलाओं का बखूबी सुंदर आलेखन जो है अपने साहित्य में किया। ये उनका थोड़ा जीवन का परिचय था, उनके साहित्य की विशिष्टताओं की बातें थी। इस कृति का जो साहित्य प्रकार है वह कवित या सवैया। सवैया एक प्रकार का वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं और समपाद छंद है। इसके प्रत्येक पद में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है। जबकि कवित जो है वह भी वर्णिक छंद है और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसके 16वें और 15वें वर्ण पर यति आती है। मूलभूत रूप से इसका अंतिम जो वर्ण है वह गुरु होता है और उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, मनहरण और धनाक्षरी। यह कवित के 2 प्रकार हैं। तो ये प्रस्तुत पद जो है उसका साहित्य प्रकार भी आप कवित या सवैया कह सकते हैं। तो इस प्रकार कवि रसखान जी का जीवन परिचय जो है वह हमने प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम रसखान जी के दोनों ही कवित सवैयों का जो सारांश है वह समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।